लेकिन मरना सच है। क्योंकि आप लोग मेला देखने गए होंगे, ढोला नौटंकी भागवत मंदिर मस्जिद, आपने देखा होगा पंडाल में बैठे लोग, यहाँ जूता चप्पल उतारना मना, यहाँ बैठना मना, यहाँ गुटखा खाना मना, यहाँ थूकना मना। लेकिन सच बताना, आज तक इतनी बड़ी जिंदगी में कहीं लिखा देखा कि यहाँ मरना मना? बोलो बोलो, कहीं देखा दादा? कहीं देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि मरना सत्य है, मरना तो है ही। मरने के लिए छूटे चाहे जा मत जा, कोई ऐसी जगह ही बाकी ना है कि जो मरने के लिए छूट ना हो। मरने के लिए छूटे, और मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पे आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टल नहीं पाएगी। मरना निश्चित है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि कभी ने कल्पना की है, छोड़ इस दुनिया को, छोड़ इस दुनिया को, वंदे एक दिन जाना है, छोड़ इस दुनिया को। स्वार्थ में
जीव माँ के गर्भ में होता है तो अन्य भांति भगवान की प्रार्थना करता है कि प्रभु जब मैं बाहर आ जाऊंगा तो तेरा नाम जरूर लूंगा, लेकिन आने के बाद सब कुछ भूल जाता है। और भैया मैंने तो ऐसे ऐसे लोग इस संसार में देखे, प्रभु मेरा ऐसा काम हो जाए हम भागवत करेंगे भागवत, और जो ही काम हो अब चलो एक प्लाट ले ले तो वही कर ले, अब ऐसा करें भाई बनवा ले तो वही करें। ऐसा मतलब मोह है, मोह माया में पड़ के इंसान कह तो ऐसे देता है कि जैसे काम अभी हो जाए परसों ही कर देगा भागवत। बोल तो बड़ी जल्दी थी, टाइम इतना लगा दिया परसों की बरसें बीत गई मोह माया में फंस के। और यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, हर कोई नहीं अपना। तेरी मेरी मेरी तेरी का सिर्फ एक बहाना है, मेरी का सिर्फ एक बहाना है, मेरी सिर्फ एक मेरी का सिर्फ एक भगवान। याद रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, एक भैया ये चिराग जला दो, चिराग ये मुझे से जला दो, घी डाल। याद रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, ये संसार है, ये जगह है, या आना जाना तो लगा ही रहता है। आइए गौर करते हैं। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, ये श्रीमद् भागवत कथा जो मैं आपको श्रवण करा रही हूँ, यही कथा गौकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई, सूत जी ने सनकादिक ऋषियों को सुनाई, भोले बाबा ने मैया पार्वती को सुनाई, और काग वसुंध जी ने गरुड़ जी को सुनाई, सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाई। वही कथा में आप लोगों को श्रवण करा रही हूँ कि किस तरीके से भगवान की भागवत सुनने से इंसान को मोक्ष प्राप्त होता है। महाराज मोक्ष मिला कथा से ही धुंधकारी को, और तरुण हुए ज्ञान और वैराग श्रीमद् भागवत कथा से ही आपका भी उद्धार हो जाएगा। अगर जीवन में आप इस कथा को अपने थोड़े भी शब्दों को जीवन में धारण करोगे तो। गौर करना कि महाभारत का युद्ध हुआ था वो किस बात को लेकर के हो गया था। आप सभी जानते हैं कौरवों और पांडवों में कोई अंतर नहीं था। कौरव और पांडव जो थे वो सगे चचेरे भाई थे, याद रखना, सगे चचेरे भाई थे। दिल्ली में एक वानप्रस्थ है, वहां ये रहते थे, लेकिन अंतर इतना था कि कौरव जो थे वो पांडवों से इतना जलते थे कि एक दिन भगवान ने कहा दुर्योधन ऐसा करो पांडवों के लिए कुछ जगह दे दो। उन्होंने जवाब दिया अच्छा जगह, हाँ केवल ज्यादा नहीं 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो। उसी समय बोले 5 गांव की बात कर रहे हो, हम तो सुई की नोक की भी जगह नहीं देंगे, इतना जलते थे। जब मना कर दिया तो महाराज
धीरे धीरे पांडवों ने उसी वानप्रस्थ का इंद्रप्रस्थ बना लिया, काट काट के सुंदर सा। एक दिन की बात है, दुर्योधन के मन में विचार आया कि हम देखें ये पांडव कहाँ रहते हैं। तो महाराज देखने के लिए चला, और जब देखने के लिए चला, अंतर इतना हो गया कि जहाँ जल था वहाँ थल दिखता था, और जहाँ थल था वहाँ जल दिखता था। धोखे से दुर्योधन का पैर फिसल गया और धोती ऊपर को कर ली। द्रौपदी छत पे खड़ी वो ताली मार के हंसने लगी, ताली मार के हंसने लगी। और जब ताली मार के हंसने लगी, लेकिन एक बात और कह दी कि गलती आपकी नहीं है, अंधों को तो अंधे ही पैदा होते। भरी समाज में अगर कोई कट वचन आपसे बोल दे तो आपको बर्दाश्त नहीं होंगे। हाँ, बाई चांस अकेले में कोई कह दे तो चलो कोई बात नहीं है, अकेले में अगर कोई कह दे तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर भरे समाज में गलत बात कोई बोल दे। हमारे गांव के एक भैया आते, वो बहुत ज्यादा ताश खेलो करते थे, और जब ताश खेलते थे उनकी मैडम बड़ी परेशान रहे। रोज जाओ करें, और पहले तो बच्चन को भेजे चले जाओ, ऐसा काम है, पापा को लिवाएला चले जाओ, आवे ना तो बेचारी खुद जाए। एक दिन होएगा, 2 दिन होएगा, तीसरे दिन पे गई, उनने कस के गाली दे दी उल्टी सीधी। दुश्मन कोई काम ना का तो लोड़ा मोड़ी रोत है, देखो पूरे दिन ताश खेलते ठर्री बांधो, जो दुनिया की कह मारी। और जब कह मारी तो बेगुस्सा के मारे आए घर में और चपचड़ी दे मारे लग गए। एक बात कही उनने कि घर में आती तुम चाहे घर में हमें जूता ते मार लेती, लेकिन तुमने इतनी भरी सभा में गाली का हमें दई। तो देखो समाज में अगर कोई बात कह दे ना तो बुरी लग जाती है, और वैसे अकेले में कछु कह दो तो चल जाइए, चलो एक लोग हते कोई बात ना है। अब दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि द्रौपदी ने भरी समाज में कह दी कि अंधों के तो अंधे ही पैदा होते, और अंधों के अंधे होते हैं, मैंने ऐसे गिरा उचारी है। ये शब्द द्रौपदी को सुन के हृदय में लगी कटारी है। बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा दुर्योधन को। लेकिन उसी समय दुर्योधन घर पे चला आया। एक बात याद रखना, ये हमारी जीभ है ना, इस पंडाल में बैठे लोग सच बताना, आपकी जीभ में हड्डी है, किसी की जीभ में हड्डी नहीं है, लेकिन तासीर वो है इस जीभ में कि लाखों की हड्डी तोड़वा देगी। सही बात है ना, लाखों की हड्डी तोड़वा देगी। और खास करके स्त्री की जबान तो बहुत खराब होती है। और खैर मैं क्षमा चाहेंगे, आपकी बात नहीं कर रहे, हम खुद ही है आपके साथ है? और लिखा भी है, गौर करना, कि नार जो करे सो करे छोड़े, स्त्री अगर चाहे घर में अच्छी आ जाए तो कहो तो गरीब पति को अमीर बना सकती है, और स्त्री ही कहो तो गरीब को अमीर बना, जो कर जोड़े, कहो तो अमीर
भागम देवो अपना जानो खुद मनुष्य। स्त्रियों के चरित्र आज तक देवताओं ने भी नहीं जाने, हम तुम जानोगे क्या? स्त्री तो अपनी आंगन में से जब बड़ी डर पावे, औरत पति से मिल गए स्त्री अगर घर में समझदार आ जाए ना तो याद रखना घर को स्वर्ग बना देगी। और अगर स्त्री ही उसके अंदर बुद्धि ना हो ना तो वो स्त्री ही घर को नरक बना देगी। क्योंकि लोग कहते हैं कि एक बार अगर पति संसार को जिस पत्नी का छोड़ के चला जाए ना तो एक बार पत्नी घर को संभाल लेगी, लेकिन अगर पति छोड़ जाए ना, पत्नी छोड़ जाए तो वो घर संभाल नहीं पाता है, याद रखना। लेकिन बुद्धि होनी चाहिए स्त्री के अंदर। द्रौपदी ने जब वो कट वचन बोल दिए हैं तो आज उन वचनों पे मेरे प्यारे श्रोता बंधु, ये महाभारत का युद्ध अगर हुआ था, द्रौपदी अगर ऐसे शब्द नहीं बोलती तो शायद है महाभारत का युद्ध नहीं होता। महाराज दुर्योधन घर पे चला आया, लेकिन एक बात कही, खाना तब खाएंगे, पानी तब पिएंगे जब इस बात का बदला ले लेंगे। महाराज सुबह हुआ, दुर्योधन की आंखें लाल, चेहरा पे उदासी। मामा शकुनी ने जवाब दिया और कहा, दुर्योधन आज क्या बिस्तर नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, सुख की नींद सोए नहीं? जवाब दिया, सुख की नींद अब तो तभी आएगी जब पांडवों का विनाश हो जाएगा। पांडवों का विनाश चाहते हो? हाँ, अरे विनाश के 3 लक्षण क्या क्या? एक शराब और एक सट्टाबाजी और एक जुआ। याद रखना, जिंदगी में अगर ये 3 चीजें अपना ली तो समझ लेना कि मेरा विनाश हो गया। शराब, सट्टाबाजी और जुआ। चरकी न खेती मेड़ पे कुआ, कमे लागान बेदखल कैसे हुआ। पीनी थी शराब, खाए थे पुआ, राखी थी रंडी, खेलो तो जुआ। ये है बर्बादी के लक्षण, याद रखना। महाराज मामा शकुनी ने कहा है ऐसा करो, पांडवों को यहाँ दावत दो और यहाँ बुलाओ और उसी समय जुए का खेल रखना और हम ऐसे पासा फेंकेंगे जो पांडवों को हरा देंगे। लिखा है कि भोजन ना है खीर जैसा, भोजन ना है खीर जैसा, बीमार ना हो
बदनाम हो पत्नी श्रोता बंधु जवाब दिया। ऐसा करो, पांडवों को यहाँ बुलाओ और दावत दो। महाराज पांडवों को बुलाया और जब पांडवों को बुलाया है भोजन कराया। महाराज जब भोजन कराया है उसी समय दुर्योधन ने कहा ऐसा करो जुए का खेल हो जाए। धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया क्या पागल हो गए? अरे जुआ खेलना तो पाप है, जुआ नहीं खेलेंगे, जुआ खेलना पाप है। बोले हम तो जुट्टल खेलेंगे, सच्चल थोड़ी ना खेलेंगे। भीम जो थे वो तामसी स्वभाव के थे, उनका स्वभाव ही ऐसा था कि ना ही किसी बात के लिए पीछे हटते थे और ना ही डरते थे। उन्होंने कहा क्यों नहीं खेलेंगे? खेला ना, हम तो खेलेंगे, खेलो। महाराज उसी समय और एक बात याद रखना, अगर इस महाभारत के युद्ध में मामा शकुनी नहीं होता तो शायद है महाभारत का युद्ध नहीं होता। और खैर जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन मामा से सावधान रहना। साले जहां जहां बस गए उस जगह का बंटा ढार कर दिया। साले से सावधान जिंदगी में। एक दिन रखना, दूसरे दिन और तीसरे दिन में जो कहेंगे ना बनो रांधे हम कछु नहीं गए, तुमने कहे ना अपने घरे जाओ, नहीं हमारे घरे महाभारत शुरू हो जाए, तुम जाओ, 2 दिन राखियो। क्योंकि एक नहीं ऐसे कई एक मामा हुए। लिखा है कि ऐसी बात बताए रहे, तुमको बात को ध्यान लगाइयो और कुशल चाहो जीवन में तो मामा से बच के रहियो। पहले मामा श्रवण कुमार जब नीर भरन को सरजू तट पे धाओ, राजा दशरथ ने बाण चराओ सुरलोक को लला सुधाओ। पहले मामा श्रवण कुमार के मामा थे राजा दशरथ। दूसरे मामा मारीच बनाता माया मृग जने सीता हरण कराओ और कुटुंब सैंतवा रावण को जने सत्यानाश करा। तीसरे मामा मामा कंस थे श्री कृष्ण के, जिन भारी पाप कमाए बहना अपनी को दुख दे और 6 भांजे मरवाए। चौथे
माधव मामा अभिमन्यु के जिन चक्र बिहू रचवाए और अर्जुन को जे बाहर ले गए अभिमन्यु मरवाए। पांचवें मामा मामा शकुनी थे दुर्योधन के जिन महाभारत रचवाए और 101 खास भांजे समर भूमि में मरवाए। इसलिए जिंदगी में सब कुछ करना लेकिन ये भूल मत करना मामा से सावधान। महाराज